रोज ढलती हुई शाम से डर लगता है। अब किसी के जाने के एहसास से भी डर लगता है। जब से मुझे यूं अचानक ये छोड़कर चले गए हैं, तब से अपने आप से मोहब्बत करने से भी डर लगता है। शाम होते ही दिल उदास हो जाता है। सपनों के सिवा नहीं कुछ खास होता है। आपको बहुत याद करती हूँ मैं। यादों का हर लम्हा मेरे लिए बहुत खास होता है। आज का आगाज शायरी के कुछ नए अंदाज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का असीम प्रेम मुझे मिल रहा है। ये है मेरा लफ्ज़ों का संग्रह है। इसमें कुछ प्यारे लफ्ज़ जिनके मैं पिरोकर आपके सामने लेकर आई हूँ। अपना कुछ दर्द आपसे बांट कर हल्का करती हूँ, और आप भी अपने कुछ पल, कुछ लम्हे मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं। दोस्तों, मुझे शुरू से गज़लें वगैरह सुनने का बहुत शौक़ रहा है। आज से नहीं, एक छोटी सी उम्र से ही मेरे को गाने, गज़लें अच्छी लगती थी सुनने में। बट मैं सिर्फ सुनती थी उस समय, क्योंकि उस दर्द को, उसकी गहराई को, उन गज़ल में जो शब्द थे, उनकी गहराइयाँ थी, मैं उन्हें इतना नहीं समझती थी, क्योंकि उस दर्द से कभी मैं गुजरे ही नहीं थी। अब फ़िलहाल की सिचुएशन में जिस दर्द से मैं गुज़र रही हूँ, और आज जब उन गज़लों को सुनती हूँ तो वो गज़ल ऐसा लगता है उसका एक-एक शब्द जैसे मेरे लिए ही लिखा गया हो। मैं महसूस कर पाती हूँ उन शब्दों को, उन एक-एक उस गज़ल का एक-एक अर्थ, एक-एक शब्द मेरे दिल में उतरता है। आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी 1982 में जगजीत सिंह की एक बहुत प्यारी गज़ल थी, जो शायद आज की जनरेशन, पुरानी जनरेशन सभी को बहुत पसंद थी, और ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लिए लिखी गई है आज जिस समय पे मैं हूँ। कुछ आपके साथ भी मैं गुनगुनाऊंगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। वास्तव में आज जितना मुस्कुराते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा गम होता है। आंखों में हर वक्त एक कमी, एक नमी रहती है। एक दर्द छुपा है जब सीने में, एक दर्द छुपा जब सीने में, हर मुस्कान अधूरी लगती है। जाने क्यों बिन तेरे मुझको हर शाम अधूरी लगती है। हर पल, हर क्षण उस व्यक्ति के जाने के बाद हमें उसकी हर मिनट पे वो कमी महसूस होती है। और बड़ी प्यारी सी एक 3-4 लाइनें हैं इनकी, जो वास्तव में आज के समय में बिल्कुल सटीक दिल में जाकर लगती हैं। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हम है जिसको छिपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। वास्तव में हर वक्त आंखों में एक नमी रहती है, ऐसा नहीं है। समय के साथ मुस्कुराती भी हैं, हंसते भी हैं, बात भी करते हैं, सब एक नॉर्मल लाइफ चलती है। लेकिन ज़रा सा जिक्र होते ही आंखें साथ नहीं देती, बहना शुरू कर देती हैं। नमी आंखों की तुरंत हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए कहते हैं, ज़ुबान खामोश आँखों में नमी है, ज़ुबान खामोश आँखों में नमी है, ये बस दास्ताए ज़िंदगी है।
भरने को तो हर ज़ख्म भर जाता है दोस्तों, भरने को तो हर ज़ख्म भर जाता है दोस्तों। कैसे भरेगी वो जगह, कैसे भरेगी वो जगह जहाँ सिर्फ़ उनकी कमी है। तो जिस इंसान की जिस जगह कमी है उसको कभी हम भर ही नहीं सकते। कहने को बहुत से लोग मिलते हैं, ऐसे समय पे आपको बहुत प्यार करने वाले, बहुत राय-मशवरा देने वाले मिलते हैं कि यार ठीक है, आप अपने आप को सँभालिए। आप तो दूसरे के कहने में और खुद पर उन चीज़ों को अमल करने में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और आँखों में नमी, हँसी लबों पर क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, और क्या हाल है जो तुम दिखा रहे हो। वास्तव में क्या हमारा हाल है और हम किसी को क्या दिखा रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता। कहते हैं एक दर्द छुपा जब सीने में मुस्कान अधूरी लगती है, एक दर्द छुपा है सीने में मुस्कान अधूरी लगती है, जाने क्यों बिन तेरे मुझको हर शाम अधूरी लगती है। हर शाम के आते ही एक इंतज़ार रहता है, क्योंकि सुबह से शाम तक तो आदमी अपनी ही उधेड़-बुन और कामों में लगा रहता है, तो इतना समय का पता ही नहीं चलता है। पर जैसे ही शाम होती है, दरवाज़ा की तरफ मुड़ जाता है, तो लगता है घंटी बजेगी और वो शख्स जो हमारे बहुत प्रिय था, वो घंटी बजाएगा और आकर हमसे मिलेगा। चलिए, अब भी समय भी आँखों में नमी, हँसी लबों पर, तो यही ज़िंदगी है, ऐसे ही चलनी है। ज़िक्र आते ही आँखों में कहीं न कहीं नमी तो आएगी। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या हम है जिसको छिपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। वास्तव में दर्द तो है, और होठों पे मुस्कुराती रहने से भी वो दर्द कम तो नहीं होता। बट ठीक है, आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत सहयोग मुझे जो मिल रहा है, उसके लिए तो वास्तव में तहे दिल से शुक्रिया अदा है आप लोगों का। और मुझे ना जीने की खुशी है, मुझे ना जीने की खुशी है और ना है अब मरने का गम। जिससे मिलने की दुआ करती हूँ मैं हरदम। पता है अब कभी नहीं होंगे दोबारा हम एक संग। ये सब पता होने के बाद भी एक इंतज़ार, एक कमी बहुत रहती है। बहुत से लोग हैं, आप लोग के जीवन में भी किसी न किसी की कमी, कि एक समय के बाद, उम्र के पड़ाव के बाद कभी माँ-बाप हमारा साथ छोड़ जाते हैं जीवन में, उनकी सिर्फ यादें रह जाती हैं। आसानी से निकलता नहीं है कोई, आसानी से निकलता नहीं है कोई दिल में बस जाने के बाद। दिल दुखता है बहुत उसके बिछुड़ जाने के बाद। पास जब होता है ना कद्र नहीं होती, पास जब होता है तो कद्र नहीं होती। महसूस तब होती है उसकी कमी, उसके दूर जाने की। जब वो दूर चला जाता है, उसकी कमी हमारे जीवन में रहती है। बहुत सारी बातें थी जो उनसे करनी थी, बहुत सारी बातें थी जो उनसे सुननी थी, सोचा ही नहीं था। एक बहुत ही कम उम्र में इस तरह कोई सीधा चला जाना नहीं सोचा। और अभी एक खुशी का माहौल भी मेरे ज़िंदगी में इनके जाने के बाद आया, बिटिया की एंगेजमेंट का। उस समय भी यही लाइन बार-बार मुझे सूट कर रही थी। आँखों में नमी, हँसी लबों पर, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। बिटिया के प्रोग्राम में पूरे टाइम मैंने मुस्कुराया, मुस्कुराने की कोशिश की और मैं मुस्कुराई भी। मैंने बहुत डांस किया, बहुत बिटिया के में सब कुछ अच्छे से, ठाकुर जी ने सब अच्छे से मैनेज भी कराया। पर आप लोगों से बात करते समय सच में मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि उन चीज़ों को मैं जीती हूँ जब मैं आपसे बात करती हूँ। आप सभी ने मुझे इतनी देर सुना और
मेरे दर्द को बाँटा, मेरे मन को हल्का किया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रेम, आपका सहयोग मुझे इसी तरह मिलता रहा। मैं दोबारा उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी खुशी के साथ आपके सामने बार-बार आती रहूँगी। अंत में जाते-जाते एक बार फिर गुनगुनाना चाहूँगी। आँखों में नमी, हँसी लबों पर, आँखों में नमी, हँसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रही हो, क्या हाल है, क्या दिखा रही हो। थैंक यू सो मच। लफ्ज़ों के संग्रह में कुछ लफ्ज़ों को पिरोकर मैं आपके सामने आई और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। आप भी मेरे साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उससे मेरी सारी नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। लफ्ज़ों का संग्रह।